बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग ट्रक उर्दू। मेरी आज की रेसिपी है गार्लिक यखनी पुलाव। आप इसको नली पुलाव कहें, यखनी पुलाव कहें या गार्लिक पुलाव कहें, इसके आप ये सब नाम दे सकते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने गोश्त 1 किलो, जिसमें नली शामिल है। गोश्त तकरीबन सारा हड्डी वाला है। यखनी पुलाव हड्डी वाले गोश्त की अच्छी बनती है। अब इसमें शामिल करेंगे हम सौंफ और साबुत धनिया। एक कपड़े की पोटली हम इसकी बना लेंगे और इसको इसमें छोड़ देंगे। 1 अदद प्याज, साबुत प्याज शामिल करेंगे। लहसुन 10 से 15 जो है। और अब इसमें शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। यखनी मैं कुकर में बना रही हूँ। 3 से 4 गिलास पानी शामिल करेंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको वेट लगाएंगे। यखनी तैयार है। पुलाव बनाने के लिए चावल लिए हैं मैंने 3 गिलास, जिनको 1 घंटा पहले धोकर मैंने भिगो दिया था। और वज़न के अतबार से होंगे 1 किलो। दही ली है आधा पाव। लहसुन के जोई लिए हैं 15 से 20 अदद। सुर्ख वाली गोल मिर्च ली है 10 से 12 अदद। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चम्मच। प्याज थोड़ी सी चाहिए, छोटी सी प्याज ले लें और बारीक काट लें। नमक हस्बे ज़रूरत और साबुत गरम मसाला, जिसमें सब कुछ शामिल है। चलिए जब इसको तैयार करते हैं। और सबसे पहले लेंगे हम, अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल और इसमें शामिल करेंगे प्याज। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और प्याज हमने करना है गोल्डन सुनहरा करेंगे। और अब इसमें हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। गरम मसाले में शामिल है बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची और सुर्ख मिर्च गोल वाली शामिल कर दी। लहसुन शामिल किया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, ताकि इसकी मिर्ची निकल आए। और थोड़ा चम्मच चलाएंगे इसमें। और अब हम इसमें वो प्याज शामिल करेंगे जो हमने यखनी में शामिल किया था। यखनी में हमने साबुत प्याज शामिल किया था। अब वो हम इसके पुलाव के मसाले में शामिल कर लेंगे। और अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। और इसको भून लेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई हरी मिर्च तकरीबन 5 से 6 अदद। ज़ीरा पाउडर, जायफल जावित्री, ये भी मोटा मोटा कुटा हुआ है। और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और दही शामिल करेंगे। मसाला भुन गया है। अब हम इसमें से नली अलग कर लेंगे। नली अलग करने की वजह यह है कि चावल टूटने से महफूज रहें। अगर हम नली के साथ ही चावल इसमें डालेंगे तो चावल टूट जाएंगे। और अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। मेरे 3 गिलास चावल हैं तो उसके हिसाब से मैंने 4 गिलास इसमें यखनी शामिल की है। चावल का पानी आप अपने हिसाब से लगाइए, जैसे आपके पास चावल हैं वैसे आप पानी इस्तेमाल कीजिए। और अब चावल शामिल कर देंगे। ये लीजिए चावल आ गए हैं दम पर। अब हमने जो नली निकाली थी हम वो इसमें वापस रख देंगे। और इधर हम बनाते हैं चिली गार्लिक चटनी। बहुत मज़ेदार और आसानी से बन जाती है। वाइट पुलाव के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो लहसुन लिया मैंने एक पूरी रखी, जिसको छील लिया है। और मिर्च लिया है तकरीबन आधा पाव। और इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे। और लीजिए इसको ग्राइंड कर लेंगे। मज़ेदार चिली गार्लिक चटनी तैयार है। और इधर हमारी पुलाव भी तैयार हो गई है। इसके साथ मैंने बनाया कचूमर रायता। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दम खोलने के बाद 15 मिनट का इसको दम लगाया था और उसके बाद सबसे पहले नली निकाली थी और उसके बाद चावल निकाले। वीडियो देखने का शुक्रिया।